जय श्री राम भक्तों। तो आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ले आया हूँ। इस वीडियो में मैं हनुमान जी के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बारे में आपको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। ना आपने उसके बारे में कभी किसी के मुँह से सुना होगा, ना ही उसका कहीं पे वर्णन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या पता था कि हनुमान जी का एक भाई भी था और उसका नाम क्या था? तो महाबली भीम, जो महाभारत में भीम थे 5 पांडव, वो हनुमान जी के भाई थे। क्योंकि हनुमान जी को भी पवन पुत्र कहा जाता है और भीम जी माता कुंती को पवन पुत्र के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुए थे, जिस कारण से पवन देव उन दोनों के पिता हुए। तो इस रिश्ते से दोनों एक दूसरे के भाई लगेंगे। क्योंकि माता कुंती को एक ऐसा मंत्र पता था जिस मंत्र के कारण वो किसी भी देवता का आह्वान करते थे तो उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी, जिस कारण से उन्होंने पवन देवता का आह्वान किया था। तो इस कारण से उन्हें महाबली भीम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, जो कि पवन पुत्र ही कहलाते थे। तो इस रिश्ते से कारण हनुमान जी और भीम जी दोनों आपस में भाई होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की ओर। कि आपको बताएं, एक बार श्री राम और हनुमान जी के बीच में युद्ध हुआ था। तो हनुमान जी ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना करके श्री राम के नाम का प्रयोग किया था। हाँ जी। तो एक बार श्री राम और हनुमान जी के बीच में युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि वो किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो श्री राम जी ने उस शर्त को मान लिया। तो श्री राम अपने शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, पर हनुमान जी उन शस्त्रों का जवाब सिर्फ श्री राम का नाम लेकर कर रहे थे। तो श्री राम शस्त्र चला रहे थे, अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हनुमान जी पर कर रहे थे, पर उनके सारे दिव्य अस्त्र विफल हो रहे थे। क्योंकि हनुमान जी सिर्फ श्री राम का नाम का जाप कर रहे थे, तो उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें एक खरोच भी नहीं दिला पाया। तो उससे क्रोधित होकर श्री राम जी ने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया हनुमान जी के ऊपर, फिर भी हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर उस ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर दिया, जिस कारण तो श्री राम अपने ही नाम से हार गए थे। तभी से कहा जाता है कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। भक्त में भगवान को कहा जाता है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी भक्त के आगे हार जाते हैं। और तभी से लेकर आज तक भक्त को भगवान से बड़ा माना गया है। अगर आपने सच्ची भक्ति की है तो भगवान को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा, ये सत्य है। अगर आप माने तो आपकी भक्ति सच है तो भगवान आपके सामने झुकेंगे ज़रूर, आपकी हर एक बात माननी होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की ओर। आपको पता है कि हनुमान जी के एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। तो आप सोच रहे होंगे हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो उनका पुत्र कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। इसके 2 तथ्य हैं, मतलब 2 बातें कही गई हैं जिस कारण से मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र कहे गए। क्या हुआ, जब हनुमान जी माता सीता की तलाश में जब समुद्र लांघ रहे थे तो उनका सामना अनेक राक्षसों से हुआ। तो एक राक्षसनी थी जिससे हनुमान जी युद्ध कर रहे थे, तो उससे लड़के हनुमान जी थक गए थे बहुत तेज। तो उनको बहुत पसीना आ रहा था, तो उनका पसीना समुद्र में गिर रहा था। तो उनकी एक पसीने की बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में चली गई, जिसके कुछ समय पश्चात उस मगरमच्छ के पेट से एक बानर ने जन्म लिया, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया है। इसी के बारे में एक और तथ्य है। जब हनुमान जी अपनी पूंछ से लंका में आग लगा रहे थे, तो पूरी लंका को जलाने के पश्चात जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग को समुद्र में बुझाने गए थे, तो उस समय भी उनको पसीना आ रहा था। तो उनकी एक पसीने की बूंद समुद्र में जा गिरी और वह बूंद एक मछली के मुंह में चली गई। तो मछली के मुंह से कुछ समय पश्चात मछली के पेट से एक 12 रूपी पुत्र ने जन्म लिया और उसका नाम भी मकरध्वज रखा गया। तो ये 2 तथ्य कहा जाते हैं कि हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज था। हाँ, ये तो सही है कि मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था, पर इनमें से कौन सा तथ्य सही है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, पर ये में दोनों तथ्य में से कोई एक सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगले फैक्ट की ओर। क्या पता है आपको, हनुमान जी के 108 नाम हैं और उनके हर एक नाम का अलग अलग मतलब है, उनके हर एक नाम का अलग अलग सार है। मतलब हनुमान जी के जितने भी नाम हैं उनका हर एक नाम का अलग अलग सार है। जैसे पवन पुत्र श्री पवन देव के पुत्र हैं, इसी तरह उनके सभी नाम का अलग अलग सार है। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही जानकारी और प्राप्त करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड, रिश्तेदारों, दोस्तों में सब में शेयर कीजिए, सभी को इसकी जानकारी उपलब्ध करा कर। जय श्री राम भक्तों, हर हर महादेव। जय श्री राम भक्तों।